तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर फिजियो पे। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों, क्या आपको आपके हिप में पेन रहता है, चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है, एक्सरे करवा चुके हो और डॉक्टर ने हिप जॉइंट फ्यूजन बताया है और सर्जरी के लिए भी बोल दिया है? जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। तो आज मैं बेसिकली 3 टॉपिक्स पे बात करूँगा, जिसमें पहला टॉपिक है रीज़न, जिसमें आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत कब कब पड़ती है या कब कब पड़ सकती है। दूसरा टॉपिक है सर्जरी के बाद पेन मैनेजमेंट में क्या क्या करना है एज अ फिजियो। तीसरा टॉपिक रहेगा सर्जरी के बाद क्या नहीं करना है, क्योंकि किसी भी मेजर सर्जरी के बाद आपको क्या नहीं करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए जानते हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वाई यू नीड टू रिप्लेस द हिप जॉइंट। इसमें जो सबसे पहला रीज़न आता है उसमें है फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें एक्सीडेंटली नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि बाइक से गिरने से या कोई भी इंजरी जिसकी वजह से नेक जो है फीमर की वो फ्रैक्चर हो जाए। फीमर जनरली आपकी थाई बोन को बोलते हैं। तो इसके जो नेक का फ्रैक्चर है उसकी वजह से इमरजेंसी में आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो बाकी रीजंस हैं, जैसे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, हिप बोन टीबी, हिप फ्यूजन ड्यू टू ओवरवेट, बाय बर्थ हिप डिफॉर्मिटीज, मॉल यूनियन ऑफ हिप फ्रैक्चर्स, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्सेट्रा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसमें आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, पेन मैनेजमेंट एज अ फिजियो आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो जनरली किसी भी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद सबसे पहला सिम्टम जो है वो होता है स्वेलिंग, उसके बाद पेन। आफ्टर सर्जरी आपको पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन के अलावा आइस पैक की ज़रूरत होती है। जी हाँ, आइस पैक, क्योंकि इंडिया में पेन के लिए पेशेंट्स की जो प्राइमरी चॉइस होती है वो होती है हीटिंग पैड, यानी हॉट पैक, जिसे आम भाषा में गर्म सेंक कहते हैं। लेकिन आपको किसी भी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हीट पैक इनिशियल फेज में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्वेलिंग एंड पेन दोनों ही बढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए आप लिम्ब एलिवेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैरों के नीचे 2 से 3 पिल्लो 20 से 40 मिनट के लिए लगा के रखना है। यह आपकी स्वेलिंग को डिक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे, हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपको कभी भी पहले 3 महीने दोनों पैरों को एक दूसरे के पास नहीं मिलाना चाहिए, यानी कि एडक्शन नहीं करना चाहिए। कब तक? 3 से 4 महीने तक, विच इज़ डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन। दूसरी जो सावधानी आपको बरतनी है वो है फुट का इन्वर्जन, यानी जो आपका फुट है उसको शरीर के अंदर वाली लाइन की तरफ नहीं लेके आना है। तीसरी सावधानी है कभी भी पैर को सामने से सीधा नहीं उठाना है। चौथी, जब कभी साइड टर्न सोना हो तो दोनों पैरों के बीच में तकिया लगा के सोए, ताकि दोनों पैरों के बीच में एक डिस्टेंस बना रहे। तो ये 4 प्रिकॉशंस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो हिप जॉइंट है वो डिसलोकेट हो सकता है, और अगर एक बार हिप डिसलोकेट हो गया तो आपको इमीडिएट रीऑपरेट करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी आपको कुछ और बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना है, कोई भी सडन मूवमेंट नहीं करनी जिसमें आपको झटका लगने का चांस ज़्यादा हो, बाथरूम में गीले फर्श पे नहीं चलें या बारिश में चलने से बचें, ज़्यादा पैर लटका के ना बैठें। तो ये बातें आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ख्याल रखनी होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।